हेलो, नमस्कार, आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। और मैं हूं स्नेहा। आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी, कोई तकरार होती है हमारी, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले ये सारी चीज़ें हमारे परिवारजनों को बताते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के लाइफ में सेक्स से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतें होती है जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। लेकिन अफसोस कोई भी सामने नहीं आ पाता, खुल के बात कर नहीं पाता, क्योंकि काफ़ी लोग जो है हमें से वो डरे हुए होते हैं, सहमे सहमे होते हैं, क्योंकि कोई कभी हमारा मजाक ना उड़ा दे, ये डर हमें होता है। लेकिन अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है, जो आपके सेक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से देंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, आपका स्वागत। नमस्ते। तो चलिए, आज हम इस भाग में जानेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और सेक्स करने के क्या क्या फायदे होते हैं। इन सभी के अंगों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेक्स करना हमारे स्ट्रेस लेवल्स पे या फिर एंजाइटी पे क्या असर करता है। डॉक्टर साहब, क्या असर होता है तनाव की स्थिति पे? डेफिनेटली, और आपने सबसे बेहतरीन टॉपिक लिया है। हमारे काफी ईमेल पे इंक्वायरीज थे और जो प्रीवियस एपिसोड्स थे उसका काफी बढ़िया थैंक्स आपके लिए उन्होंने दिया है। तो आज इसके बेनिफिट्स क्या है देखने वाले हैं। स्नेहा, अभी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर हम मेल डिस्फंक्शन, फीमेल डिस्फंक्शन और उसके बेनिफिट्स आज देखने वाले हैं। लेकिन एक दायरे के अंदर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड नॉन पार्टनर, इसी के साथ हमें आजमाना है, तो वही इसके हमें बेनिफिट मिलेंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को लगता है ये एक्टिविटी ने जस्ट एक प्रकार की एंजॉयमेंट है। एंजॉयमेंट तो एक भाग हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं एक रिपीट करना चाहता हूँ, अपना रियल सेक्स ऑर्गन ये ब्रेन है, क्योंकि ब्रेन ही उसकी कमांड देना, उसको एक्शन में लाना और उसकी परस्यू करना वो करता है। और इसलिए ब्रेन, हार्ट, ऑर्गन। अभी आपका क्वेश्चन स्ट्रेस के बारे में, करेक्ट? स्ट्रेस या एंजाइटी, स्ट्रेस और एंजाइटी पर सेक्स का क्या फायदा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार क्या करते हैं, अभी मुझे स्ट्रेस आ गया, थोड़ा समय दो, कश मार के आता हूँ। ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो करने की नौबत न आए, इसलिए सेक्सुअल एक्टिविटी आप रेगुलर करोगे अपने नॉन पार्टनर के साथ, कंसेंट के साथ, नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ। तो आपको बेनिफिट क्यों मिलता है? सबसे इम्पोर्टेंट एंड्रोजन्स यानी टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन जो है यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी फ्रेशनेस, एक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कॉर्टिसोल नाम का जो घटक है जो स्ट्रेस लाता है, ये कॉर्टिसोल की मात्रा कम करता है। सीरोटोनिन जैसे मॉलिक्यूल तैयार होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर जब एक्टिविटी करते हो तब बढ़ते हैं। इसलिए अपने आप आपका स्ट्रेस कम होना है, एंग्जाइटी कम होना है और आपकी जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाती है। अच्छा, सेक्स करना आपके मूड पे कैसे असर करता है? यानी उसे हम लिबिडो कहेंगे, यानी उसकी भावना कहेंगे, उसके ऊपर क्या असर होता है। डेफिनेटली इसका क्या संबंध होता है? जितना रेगुलरली आप एक्टिविटी करोगे उतने ही आपके जो एंड्रोजन्स है, जो फीमेल में ईस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरॉन है, या जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जो लव मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं, वो तैयार होते हैं। जितने फ्रीक्वेंसी से वो तैयार होते रहेंगे तभी आपको आपके माइंड में वहाँ पे एक सेक्स करने की भावना तैयार होनी चाहिए, वो होती है। क्योंकि जब तक अराउजल नहीं होगा, जब तक इच्छा शक्ति नहीं आएगी, तब तक आपकी अगले फेज में यानी फीलिंग फेज, प्लाटू और रिलैक्सेशन ने काफ़ी फेजेस रहते हैं, उसमें आपकी एंट्री नहीं होती। तो डेफिनेटली तुम्हारे इमोशंस, भावना, इसके ऊपर सेक्सुअल एक्टिविटी का काफ़ी बड़ा परिणाम होता है। अच्छा, इसके बाद अंधेरी से कॉल कर रहे हैं रजत जी, उनका कॉल लेते हैं। अच्छा रजत जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। हस्तमैथुन करने से सेक्स के फायदे मिलते हैं क्या, बताएं?
हाँ, ये सबके दिल में प्रॉब्लम रहता है और हम कहेंगे बिकॉज इसका साइंस या साइंटिफिक कहाँ पे मेंशन किया नहीं है और लोगों को नॉलेज कहाँ पे नेट पे भी नहीं मिलता है कहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक्टिविटी क्यों बनाई होगी? समझो ये एक्टिविटी बनाई ही नहीं होती तो आपकी अटैचमेंट आपके पार्टनर के साथ कैसे रहती? कुछ लोग आइसोलेटेड रहते हैं, कुछ लोग इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, उन्हें लगता है भाई और कोई जरिया यूज़ करके हम उसी तरह के बेनिफिट लेंगे, नहीं मिलते हैं। क्यों? जब पार्टनर आपके साथ में रहता है तो उसके साथ एक सेंसुअलिटी है, एक अटैचमेंट है, एक सेंसेशंस है, वहाँ पे जो अलग अलग हार्मोन बनते हैं, डोपामिन जैसे, ऑक्सीटोसिन जैसे, ये हार्मोन जब आप अकेले हस्तमैथुन करते हो तब आप स्ट्रेस में रहते हो, प्रेशर में रहते हो, तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल बीपी कम होना है, आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होना है, या और कुछ इम्यूनिटी के रिलेटेड जो बेनिफिट है जो हम देखने वाले हैं वो इसमें नहीं मिलते। तो लिमिट में आप कुछ एक्टिविटी या हस्तमैथुन करोगे तो एक्सेप्टेबल है, थोड़ा माइल्ड प्रेशर और रिलैक्सेशन के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए कतई ये यूजफुल नहीं होता है। अच्छा, बीच में मैंने कहीं पढ़ा था किसी अखबार में कि सेक्स करना आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काफी मददगार साबित होता है। सेक्स जो नियमित रूप से करते हो लोग काफी खुश होते हैं और काफी सोशली डेवलप्ड होते हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? यानी इसे हम कहेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, समझो आज के पहले दिन आप आपके पार्टनर के साथ परफॉर्मेंस करने के लिए गए और वहाँ पे आप परफॉर्म नहीं कर पाए, वहाँ पे आपका पार्टनर मायूस हो गया, वही आपके माइंड में बैठ गया। दूसरे दिन ऑफिस चले गए, ऑफिस में काम के लिए बैठे, लेकिन माइंड कहाँ पे? घर पे है। क्यों? क्यों मुझे फेल्योर क्यों आया, और फेल्योर से फेल्योर, फेल्योर से फेल्योर। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक्टिविटी करने से जो हार्मोन्स बढ़ते हैं उससे आपकी पर्सनैलिटी क्यों डेवलप होती है कि वहाँ पे एंडोर्फिन जो टेस्टोस्टेरोन अपनी माइंड की कैपेसिटी बढ़ाने के हार्मोन्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन जैसे हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स क्या करते हैं? सामने वाला व्यक्ति का पॉजिटिवनेस यानी उसकी पावर की लेवल, एनर्जी लेवल मेंटेन रखते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे डायरेक्टली सेक्सुअल एक्टिविटी का आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से संबंध होता है। इवन आपका ओरेशन है, आपका टोटल बॉडी डेवलपमेंट है, या आपका रोबस्टनेस है, ये सब आपके एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ देर पहले आपने लिबिडो का जिक्र किया था, तो क्या आप इसी के बारे में और बता सकते हैं? यस, जब मैंने इसका कंसर्न हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है, और अगेन और एक चीज कहता हूँ, अपने पार्टनर सामने रहने से वो लिबिडो में कैसे फर्क आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा। वन साइडेड ट्रैफिक कभी चलती नहीं है। यानी एक मैं एग्जांपल देता हूँ, भाई आपके दिल में इच्छा हो रही है आज करने की ऑफिस में बैठे बैठे, और घर पे आपके पार्टनर बैठा है, उसे कोई उसकी कल्पना नहीं है, आप घर जाने के बाद इमीडिएट कहते हो चलो आज खुद तो भी करेंगे, ऐसा कतई पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि माइंड सेट, लिबिडो कहाँ पे बनता है? जब तक दोनों में न बन जाए। ये अकेले की एक्टिविटी है क्या? अकेले की एक्टिविटी नहीं है। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत मायने रखता है। कम्युनिकेट करो, एक दूसरे से बात करो, बात करेगा तो समझेगा ना कि आपको क्या चाहिए और कब आपको क्या करना है। तो इसका डायरेक्टली कंसर्न आता है हार्मोनल चेंजेस से, एक्साइटेशन से और लव मॉलिक्यूल एक्टिवेट होने से। अच्छा, इसके बाद प्रसिला जी बात कर रही है दादर से, उनका कॉल लेते हैं। प्रसिला जी पूछिए। हेलो सर। हाँ, नमस्ते जी, बोलिए। सर, रेगुलर सेक्स करने से स्त्री पुरुषों के फर्टिलिटी पर क्या असर होता है, ये बताइए। और रिपीट कीजिए। रेगुलर सेक्स करने से? रेगुलर सेक्स करने से स्त्री पुरुषों के फर्टिलिटी पर क्या असर होता है? वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। फर्टिलिटी यानी बच्चा होने में एक्टिविटी का क्या संबंध है? तो बहुत सिंपल एग्जांपल मैं अभी कहता हूँ, 50% मेल की वजह से यहाँ पे बच्चा नहीं होता और अननेसेसरी फीमेल के इन्वेस्टिगेशन होते हैं। ये यहाँ पे हमें रोकना है, ये क्लिप से उन्हें मैसेज देके। फर्टिलिटी का क्या संबंध है एक्टिविटी से? बहुत बार तुम एक आधा रिपोर्ट निकालते हो, सीरम में FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन और फीमेल का कुछ तो भी एंटी मोलेरिन हार्मोन निकालते हो, सिर्फ वो वक्त पे जो रिपोर्ट आता है उससे हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? जब तक आप एक्टिविटी नहीं करोगे तब तक वहाँ पे LH सर्ज यानी फीमेल में भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होना चाहिए। वो रिलीज होने के बाद फिर वो हम रप्चर होती है और तब वो हम बाहर आने के बाद जब मेल से स्पर्म आएगा तो एक्टिविटी होती है। दूसरा, रेगुलर इजैकुलेशन यानी वीर्यस्खलन होने से जो पुराने वाले स्पर्म है वो निकल जाते हैं और नए पावरफुल एक्टिव मोटाइल और DNA
हेल्दी रहने वाले स्पर्म यहाँ पे रिपीटेडली आपको मिलते हैं। आप वीर्यस्खलन रेगुलर करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे एक्टिविटी का और वंध्यत्व का काफ़ी बड़ा संबंध होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, काफी बार हमारी पूरी चर्चा में ना क्या या फिर पिछले भागों में मैंने आपसे बहुत बार सुना है कि अपना सबसे मुख्य सेक्स ऑर्गन होता है अपना दिमाग, अपना ब्रेन। तो ब्रेन के हेल्थ पे सेक्स करना कैसे असर डालता है? कॉग्निशन कहते हैं। कॉग्निशन मतलब मेमोरी कैसी आती है, एक्टिविटी यानी कैसा संबंध है देखते हैं। एक्टिविटी करने से सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई। हमारे हर एक टिश्यू को, ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, जो भी टिश्यू है, जब तक एक्टिविटी करते वक्त 10 गुना सप्लाई नहीं बढ़ेगा उसके तक प्योर ऑक्सीजन नहीं जाएगा। क्या होता है ऑक्सीजन जाने से? न्यूरॉन्स, वहाँ पे नर्व ग्रोथ फैक्टर्स, ये जो फैक्टर रहते हैं क्या करते हैं? सेल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? कॉग्निशन यानी किसको याद करना या डिस्कशन करते वक्त फास्ट आंसर देना या उसकी मेमोरी स्ट्रांग रहना या एक बार पढ़ने के बाद ये आपके दिमाग में रहना। तो ये सब पावर एक्टिविटी आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी से, ऑक्सीजन मिलने से, वहाँ पे सप्लाई मिलने से बढ़ जाती है और डेफिनेटली इससे क्या है? ब्रेन की हेल्थ बढ़ जाती है, मेमोरी बढ़ती है। अच्छा, मेमोरी बढ़ती है मतलब सही मायने में कैसे ये सब रिएक्शन होती है? हाँ, तो इसके कॉग्निशन मैकेनिज्म कैसा है कहेंगे और इसका रीजन क्या होता है ये भी हम कहेंगे। यहाँ पे मेमोरी, कॉग्निशन, ये दोनों में थोड़ा फर्क इसलिए आता है कि बहुत बार कोई बात कर रहा है तो आप आंसर बहुत लेट करते हो। बहुत बार क्या होता है वहाँ पे आपको लगता है कुछ खाने से मेमोरी बढ़ेगी क्या? डेफिनेटली खाना तो एक प्रकार हो गया, लेकिन एक्चुअल में नर्व जब तक ग्रोथ नहीं होती वहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स यानी वहाँ पे सेल्स जो रहते हैं ब्रेन के उसको ट्रांसफॉर्म होना, मल्टीप्लाई होना, उसकी ग्रोथ होना, जो अपना मेमोरी का एरिया रहता है अपने ब्रेन में उसका न्यूट्रिशन ये एक्टिविटी से बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, ये एक्टिविटी एंजॉयमेंट के लिए तो है ही, लेकिन इससे आपको हमेशा के लिए तंदुरुस्त रहने के लिए कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं और ये क्लिप हम देखने वाले हैं और बाकी देखिए। डॉक्टर साहब, काफी महत्वपूर्ण, काफी अर्थपूर्ण मैसेज है, काफी मीनिंगफुल मैसेज जो डॉक्टर साहब ने हमें दिया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स और उसके संबंधी सभी विषयों पर, सभी समस्याओं पर हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, आप डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो आप जरूर उनसे मिल सकते हैं और इसीलिए स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए हैं उन पे आप वो नंबर घुमाइए और उस पर संपर्क करिए। डॉक्टर जरूर आपसे मिलेंगे। डॉक्टर साहब के सेंटर्स है अंधेरी, दादर, नवी मुंबई, नेरुल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। आपको जो नज़दीक पड़े आप यहाँ पे जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। या फिर डॉक्टर साहब की ईमेल भी है या फिर उनकी वेबसाइट भी है sexologist.vijaydahiphale.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और बेहद सरल आसान तरीके से अपनी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, काफी अच्छी जानकारी आपने दी, काफी महत्वपूर्ण मुद्दे आपने यहाँ पे प्रेजेंट किए और वो भी साइंटिफिक था और हमें भी बहुत मजा आई। आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को भी ये एपिसोड जो है काफी अच्छा लगा होगा। आप यहाँ आए इसके लिए आपका धन्यवाद। तो अब समय हो चला है अपने दर्शकों को विदा करने का, तो अब हम यही रुक रहे हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम वापस मिलेंगे किसी अलग इंटरेस्टिंग रोमांटिक टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते, धन्यवाद।